राज, वो रिमोट वाली कार यही थी, यहीं पे तो थी। कहाँ चली गई? तानिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राज, वो यही थी, वो कहाँ जा सकती है? वो कार कहाँ गई? मैंने वो रिमोट कंट्रोल कार यहीं पे देखी थी। तानिया, अपने आप को संभालो। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। काश मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सपना ही हो। अच्छा चलो, चलो आओ मेरे साथ। राजदीप पुत्र। हाँ जी आंटी। क्या बात कर रहे थे आप? क्या पता चला है आपको? ओह, तो आपने मेरी और मनशा की बातें सुन ली छुप छुप कर, हैं? हाँ पुत्र जी, इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या पता चला है आपको? वही जो आज तक मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता है पुत्र? ऐसे तो नहीं बताऊंगा आंटी, मैं आपको पूरी तैयारी के साथ बात करूंगा आपसे। तैयारियों के साथ? क्या कह रहे पुत्र? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था आपको पूरी तैयारी के साथ बताऊंगा, लेकिन आप इतनी जिद कर रही हैं तो सुनिए, मैं राज के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। राज के रिश्ते? हाँ आंटी, राज के रिश्ते की बात। मुझे पता लग गया वो कौन सी लड़की से प्यार करता है, किससे प्यार करता है। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं खुद हैरान हूं। मुझे उसने बताया तक नहीं, लेकिन अब मैं सब कुछ जान गया और उस लड़की से बात भी करने वाला हूं और उसका नाम सबके सामने ऐलान भी कर दूंगा। क्या हुआ राजदीप? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा हूं कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ नहीं यार, अभी भी इतनी भोली बन रही जैसे कुछ पता ही नहीं तुम्हें। हाँ? मगर हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब? अभी अभी मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे राज के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो किस लड़की से प्यार करता है। आपको पता चल गया? हाँ, वही बात जो मुझे तुम लोगों से पता चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने खुद पता कर लिया। एक्चुअली वो क्या है ना मिस्टर राज, हम लोग आपको बताना चाहते थे। तो बताया क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं बताया? ओह, सरप्राइज देना चाहते थे। अच्छा चलो ठीक है, अब तो मुझे बात पता चल चुकी है। अब तो मुझे कोई सरप्राइज दे नहीं सकता, लेकिन हाँ वो तो है, मगर अच्छा हुआ ना कि आपको सब कुछ खुद ही पता चल गया। लेकिन अब बात ये रहती कि तुम लोग मुझे सरप्राइज करना चाहते थे और अब मैं राज को सरप्राइज करूं। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस बारे में राज को कुछ नहीं बताना होगा। ओके? ओके। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी मुझे राजदीप ने बताया कि उसको राज और तृष्णा दी के बारे में सब कुछ पता है। अरे दी, राजदीप ने मुझे भी बताया। अब सब ठीक हो जाएगा ना? अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सोचो कि तृष्णा दी को कितनी खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि अब राजदीप को सब कुछ पता है। एक्चुअली दी, अच्छा वो राजदीप को सब कुछ टाइम से पहले ही पता चल गया। लेकिन मंशा, तू ये कर क्या रही है? फूल तोड़ रही हूँ राजदीप के लिए। क्यों? उन्होंने कहा है कि वो तृष्णा दी को ये फूल खुद देंगे और बताएंगे कि उन्हें सब कुछ पता चल गया। ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाँ, आप वहाँ से फ्लावर्स तोड़ लो, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है?
तैयारियां कर ली हैं हमने। हम आपके लिए तानिया जी शादी का शगुन भी लाए हैं। ये देखिए, ये सिंदूर की डिबिया, ये मंगलसूत्र, ये शादी का जोड़ा। हमने पंडित जी से भी बात कर ली है, सारी की सारी बात कर ली है। उन्होंने शादी का कल का मुहूर्त निकाला है। इसलिए हम आपसे कल शादी करने जा रहे हैं तानिया जी। जरा देखिए ना, जरा देखिए जोड़ा कैसा लगता है आपका। इसका मतलब ये है कि आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। आज आपने हमारे सारे भ्रम तोड़ दिए तानिया जी, सारे के सारे। हमने तो ये सोचा था कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि हम आपसे करते हैं, लेकिन आपके इस तमाचे ने हमारे सारे भ्रम, सारे वहम दूर कर दिए। अरे हम आपसे कल शादी करने जा रहे थे, सारी की सारी तैयारियां भी कर ली थी हमने, लेकिन आपने हो गया तेरा काम? क्योंकि मेरा काम भी हो गया। कौन सा काम? मैं शर्त जीत गया। शर्त? क्यों भूल गया? तेरी और मेरी शर्त लगी थी और मुझे पता लग गया तू कौन सी लड़की से प्यार करता है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा और तूने मुझे खबर तक नहीं होने दी। लेकिन अरे लेकिन की ऐसी की तैसी। तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन मान गया तेरी चॉइस को। She is amazing। लेकिन तूने बहुत छुपा लिया। अब मैं और छुपाने नहीं दूंगा। कल मैं सबके सामने तुझे एक्सपोज कर दूंगा, तुझे और तेरे प्यार को। लेकिन राजदीप, तुझे ये सब किसने बताया? वो छोड़, मुझे किसने बताया और कैसे बताया ये जरूरी नहीं, लेकिन कल तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तेरे लिए और तेरे प्यार के लिए। So be prepared। राजदीप, तृष्णा दी को होश आ गया है। That's really great। मैं भी आया। मैं सच कह रही हूँ दी, राजदीप को आपके और राज के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ तृष्णा, तानिया ने मुझे सब बता दिया है। अब तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। और जो बात हम राजदीप को बताना चाहते थे ना, वो तो उन्होंने खुद ही पता लगा ली। Everyone is happy? राजदीप, कृष्णा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हें क्या लगा तृष्णा, तुम अगर मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया। सुजाता बेटी, त्रिवेदी साहब आए हैं। डैड, और यहाँ क्या हुआ सुजाता? कुछ भी नहीं, मैं अभी आई। बैठिए ना।
दिस इज फॉर यू। मैं भी आया। आज हम आपसे नहीं मिस्टर कोहली, सुजाता से मिलने आए हैं। ये तुमने क्या किया बेटी? क्या हुआ त्रिवेदी जी? जिस बात के लिए आपकी बेटी को मना किया था उसने वही किया। मुझे फंसा दिया है इसने। बेटी, तुम्हें मना किया था ना कि आजकल मीडिया बहुत मुस्तैद हो गया है। कुछ दिनों के लिए ना राघव से मिलना, ना ही उसे फोन करना। मीडिया ने तुम्हारा फोन टैप कर लिया है। तुम्हारी और राघव की सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है। और उन्हें यह भी पता चल गया है कि तुम्हारी ट्रांसफर में मैं इन्वॉल्व हूं। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं मीडिया को क्या जवाब दूं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ट्रांसफर मैं तो क्या, कोई भी नहीं रुकवा सकेगा। सब्र नहीं है जरा सा भी। सुजाता, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो माँ, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं बताता हूं। सुजाता का ट्रांसफर हो गया है। क्या? इसका ट्रांसफर हो गया और किसी ने मुझे बताया नहीं? तुम्हें बता के क्या कर लेते? घर में वैसे ही इतनी टेंशन चल रही है, अपनी ट्रांसफर की बात उठा करो। और टेंशन ही होता और क्या होता? इसका मतलब आपको पता था, आपने भी मुझसे छिपाया? हाँ छुपाया। तुम किसी और के बारे में सोचो या तुम्हें फुर्सत मिले तब, है ना? तुम तो किसी और के बारे में सोचती नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग क्या आंटी, आप भी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। ट्रांसफर का मैटर है ना, सुजाता की ट्रांसफर नहीं होगी और आप अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो आज बात मुझे पता चली है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कल मैं एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करूंगा। अपने प्यारे दोस्त राज और तृष्णा के लिए। अरे भाई, आप लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? उस पार्टी के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है क्योंकि वो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। अगर मेरी खुशी इतनी बड़ी है तो पार्टी मैं उससे भी बड़ी दूंगा। कल तृष्णा के लिए एक स्पेशल दिन है और तृष्णा कल स्पेशल लगनी चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है सुजाता। ओके? ओके। तो सब लोग तैयार है ना कल के लिए? दी कितनी सुंदर लग रही है ना? क्या बात है दी, अब क्यों टेंस्ड हो? कुछ नहीं मंशा, मैं बस सोच रही थी कि कल तक हमें ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मगर आज राजदीप ने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि राजदीप ये सब कुछ कर सकता है। वैसे ये तृष्णा दी और सुजाता दी कितना टाइम लगा रहे हैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, उन्हें फोन कर लो। एक्चुअली हेलो सुजाता दी, आप लोगों को पार्लर में इतना टाइम क्या लग रहा है? हमें भूख लग रही थी, प्लीज जल्दी आओ ना। पर कितना टाइम और? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ओके।
ओके बाय। क्या हुआ मंशा? उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तब तक मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊंगी थी। हाँ मंशा, मेरे लिए एक फ्रेश लाइम वाटर ऑर्डर कर देना। ओके। प्रणाम तान्या जी। कल आपने तो हमें अपना जवाब दे दिया। इतनी आसानी से आपने हमें थप्पड़ मारकर हमें यह साबित कर दिया कि आप हमसे विवाह नहीं रचाना चाहते। कमाल है। हम आपसे नाराज नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ जो आए हैं आपको ये बताने आए हैं कि हमने जिस तारीख को अपना विवाह तय किया था, हम उसी तारीख को अपना विवाह कर रहे हैं। तो क्या करें तान्या जी, हमें भाग्य के सामने झुकना ही पड़ा। हमारे भाग्य में ये लिखा ही नहीं था कि हम आपसे विवाह करें। इसलिए ऊपर वाला भी बहुत दयालु है। इसने हमारे जीवन में एक और कन्या डाल दी। हम उस कन्या से विवाह करने जा रहे हैं, कसम से। हाँ, और हम आपको पूर्ण नम्रता सहित हमारे विवाह पर आमंत्रित करने आए हैं। पूरे आदर सत्कार के साथ तान्या जी, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। तान्या जी देखिए, हमने आपकी बात मानी, अब आपको भी हमारी बात माननी होगी। और अगर आप हमारी बात नहीं मानी तो हम ये विवाह नहीं करेंगे और फिर हम वापस आपके पास आ जाएंगे अपनी प्यार की भीख मांगने के लिए। आप ये नहीं चाहती ना, इसलिए तान्या जी कल ठीक 8 बजे आप हमारे विवाह समारोह पर पहुंच जाएंगे और वर वधू को अपने हाथों से आशीर्वाद देंगे। हम और हमारी होने वाली धर्मपत्नी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए। हमारे कल के व्यवहार पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपने हमें सजा भी दी तो आधी दी। आपने हमको एक थप्पड़ मारा, एक नहीं, आपने हमको 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। अब जाकर हमारी सजा पूरी हुई। अब हमारे दिल को ठंडक पड़ी। प्रणाम।